वेलकम स्टूडेंट्स। आज का बिजनेस स्टडी का जो हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे एग्जिटिंग एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे हमने नए एम्प्लॉयज़ का अपॉइंटमेंट किया है, तो टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग हमारे जो पर्सोनेल है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके टैलेंट को डेवलप करता है, उनके टैलेंट को डेवलप करता है और ये हमारे बिजनेस की एक इम्पोर्टेंट एसेट के रूप में जाना जाता है। हम इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में इसको अपीयर नहीं करते हैं, लेकिन ये बैलेंस शीट में एक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है बैलेंस शीट की एसेट साइड में, और हमारे बिजनेस की एज ए एसेट जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो पे करता है, और बिजनेस की जो प्रोग्रेस है, कंपनी की जो प्रोग्रेस है, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस जो है उसको मेंटेन करती है, उसको डिज़ाइन करती है, और उनको टाइम टू टाइम नए नए जो भी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहे हैं उनके बारे में उनको इन्फॉर्म करती है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी में चेंज आया है, जिससे कि उन टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको तैयार किया जा सके। तो इसमें फीचर्स के पॉइंट आते हैं। एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट नॉट द वेस्टेज। अब देखिए, हमने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी तो हम क्या मानते हैं कि ये हमारा खर्चा हो गया। नहीं, ये हमारा खर्चा नहीं है, ये हमारी एसेट बढ़ी है। क्यों बढ़ी है एसेट? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेनिंग दी है तो उससे वो उस वर्क के स्पेशलिस्ट बन गए। जब उस वर्क के स्पेशलिस्ट बन गए तो उनके सुपरविज़न की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई, टाइम ऑफ वेस्टेज कम हो गया, टाइम ऑफ रॉ मटेरियल कम हो, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल कम हो गया। तो ये क्या है कि जो वेस्टेज है ये वेस्टेज नहीं है, ये क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि इस ट्रेनिंग ने बिजनेस के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया, बिजनेस के टैलेंट को बढ़ा दिया। इससे क्या है कि बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई और बिजनेस के प्रॉफिट बढ़ गए। तो ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के रूप में मानते हैं। दूसरा पॉइंट आता है रिलेटेड टू स्पेशल जॉब। अब जो ये ट्रेनिंग है ना वो स्पेशल जॉब से रिलेटेड है। जो एम्प्लॉयज जिस प्रकार की जॉब में वर्क कर रहा है उसको उसी वर्क से रिलेटेड, उसी जॉब से रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो हमारी ये ट्रेनिंग है वो जॉब से, स्पेशल जॉब से रिलेटेड हो गई, और ये एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए बेनिफिटेड होती है। जो ट्रेनिंग है बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बेनिफिटेड है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिटेड क्या है कि वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम कम हो जाएगा, सुपरविजन की आवश्यकता कम होगी। एम्प्लॉयज के लिए क्या बेनिफिट है कि उनके टैलेंट जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाएगी। कंटिन्यूस प्रोसेस। अब जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक वर्कर्स को, एक एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी गई तो ये अगर वो ये सोचे कि उसको बार बार ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, उसको हर बार ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। इसलिए जो हमारे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिकल एंड बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? लेस एक्सपेंसिव। एक तो ये लेस एक्सपेंसिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी गई तो वो उस वर्क के एक्सपर्ट हो गए, तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, विदाउट वेस्टेज ऑफ मटेरियल वो उस काम को पूरा करते हैं, तो इकोनॉमिकल हो गया। और इक्विपमेंट में भी किसी प्रकार का कोई कि मतलब मटेरियल में भी कोई वेस्टेज नहीं है, और इक्विपमेंट भी अच्छी तरह से उन्होंने ऑपरेट किया, उसमें भी कोई कि मतलब रिपेयर वगैरह की रिक्वायरमेंट बार बार नहीं होती। तो दोनों के लिए क्या होता है? बेनिफिटेड होता है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब देखिए ट्रेनिंग से क्वालिटी भी प्रोडक्शन की बढ़ती है, क्वांटिटी भी बढ़ती है। एक तो वो स्पीडली काम करेंगे, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब जब उस वर्क के एक्सपर्ट हो जाएंगे तो बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट करेंगे, तो क्वालिटी और
क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होती है। लेस रिक्वायरमेंट ऑफ सुपरविजन, अब सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर कोई ट्रेंड एम्प्लॉय नहीं है तो हमें एक सुपरवाइजर रखना होगा जो उनको बार बार वर्क के बारे में बताएगा, जॉब के बारे में बताएगा, उनको ऑब्जर्व करेगा। लेकिन जब हम उनको ट्रेनिंग दे देते हैं तो हमें उस सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या एक सुपरवाइजर ज़्यादा एम्प्लॉयज को कवर कर सकता है, तो वहाँ कंपनी के जो खर्चे हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, तो सुपरविजन की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। लेबर टर्नओवर, अब देखिए जो लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, वर्कर्स एम्प्लॉइज एक कंपनी को छोड़कर दूसरी में चले गए, दूसरी को छोड़कर तीसरी में चले गए, तो उनका इस प्रकार से आवागमन बना रहता है। लेकिन जब उनको ट्रेनिंग दी गई, वो एक्सपर्ट हो गए, तो उनका इस प्रकार का जो लेबर टर्नओवर है वो रिड्यूस हो जाता है और वो कंपनी में पूरी कैपेसिटी से, पूरे इंटरेस्ट से उसमें काम करते हैं। इम्प्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी, देखिए किसी भी चीज़ को अडेप्ट करना, स्वीकार करना। अब क्या है कि बिजनेस में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई और सीधा विदाउट ट्रेनिंग हम उस टेक्नोलॉजी को बिजनेस में एप्लीकेबल करें, तो जो पुराने वर्कर्स हैं, एग्जिटिंग वर्कर्स हैं, वो उसका विरोध करेंगे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस टेक्नोलॉजी के बारे में वो नहीं जानते। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को लाने से पहले उस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करा दी गई। उसके बाद एम्प्लॉयज़ के द्वारा उस प्रकार के चेंज को आसानी से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट होता है, इंक्रीज कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। देखिए जब उनको ट्रेनिंग दी गई है तो उनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई, उनकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गई, यानी वो वर्क को ज़्यादा करेंगे और उसमें उनकी नॉलेज भी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज मार्केट वैल्यू, अब उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उनको वर्क के बारे में नॉलेज है, तो जहाँ भी वो जाएंगे एक अच्छी सैलरी की डिमांड कर सकते हैं, तो उनकी मार्केट वैल्यू अप हो गई। फीवर एक्सीडेंट, अब देखिए मशीनों पर जो एक्सीडेंट होते हैं वो इस वजह से होते हैं कि वर्कर्स को ऑपरेट करने की नॉलेज नहीं होती। लेकिन जब उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो पूरे एक्सपर्ट बन जाते हैं और फीवर एक्सीडेंट होते हैं, यानी एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जॉब सेटिस्फेक्शन, अब देखिए वर्कर्स को जब नई नई ट्रेनिंग दी गई तो वो अपने जॉब से सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस भी जॉब में वो काम कर रहे हैं उनकी उन्हें पूरी नॉलेज है, तो वो अपनी जॉब से क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो अचीव होता है।